फोर्स है तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा, अगर वेरिएबल फोर्स है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड ये सारे पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स रिलेशन विथ वर्क। कि काइनेटिक एनर्जी क्या है हम सबको पता है, उसका वर्क डन के साथ क्या रिलेशनशिप है, सो दैट पार्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। तो सबसे पहले एक बार आप लोग रिवाइज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यू नो काइनेटिक हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक मतलब होता है मोशन या बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by virtue of its motion by virtue of its motion is termed as kinetic energy। तो ये बहुत ही कॉमन यू कैन से एक्सपीरियंस है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है इट कैन डू सम वर्क एंड दिस कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे पहले पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में कि जब हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या होता है कि जो मूविंग वाटर है फ्रॉम अ डैम, वाटर जब टरबाइन पे गिरता है तो ये जो मूविंग वाटर है इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द टरबाइन, जो आगे जनरेटर को रन करता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, राइट। तो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वेन इन मोशन विल हैव सम एनर्जी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड रिमेंबर कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे वो किसी फोर्स फील्ड में हो, चाहे वो फ्रीली मूव कर रहा हो। ओके हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स 0 है तब भी वो यूनिफॉर्मली मूव कर सकता है, सो देन ऑल्सो इट कैन हैव सम काइनेटिक एनर्जी। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हमें याद रखना है कि द टर्म v represents the speed of the object, instantaneous speed of the object, और we can call it the magnitude of velocity। तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है v, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, तो स्क्वायर ऑफ दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय m/2 विल गिव यू द काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में ये चीज हमने डिस्कस किया था, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज p स्क्वायर अपॉन 2m, वेर p रिप्रेजेंट्स व्हाट, p रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम p है, वेक्टर p, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इफ यू टेक द square and divided by the twice of the mass of the object, then you will get the kinetic energy of the object। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव द सेम मोमेंटम बट डिफरेंट मासेस, ठीक है, अगर मोमेंटम हमारा सेम है तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसका मास कम होगा, इट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। On the other hand, you can write momentum p will be root over of 2mk, करके देख सकते हो। अगर k p स्क्वायर बाई 2m है तो p क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2mk होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हैविंग फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम मोमेंटम, for objects having the same momentum, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। while for objects having the same kinetic energy, for objects having the same kinetic energy, we can say that कि momentum will be proportional to root over of mass, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ग्राफिकली हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट, तो हमें पता है कि अगर स्क्वायर फॉर्म में है
जब हम लिखेंगे k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ वेलोसिटी का ग्राफ बनाया है तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर रिलेशनशिप है, इट इज ऑलवेज अ पैराबोलिक ग्राफ। दूसरा चीज क्या है, समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारा फॉर्मूला में v इक्वल टू, अगर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, देन वी कैन सिंपली राइट कि हमारा जो v होगा इट विल बी रूट ओवर ऑफ 2k बाई m, right? V will be equal to root over of 2k by m. That is the relation between speed of the object and its kinetic energy. Now what has been observed कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है एंड दिस फोर्स इज रिजल्टिंग इनटू सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ वर्क डन हुआ, तो अगर हमारा फोर्स कुछ वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है तो इट विल रिजल्ट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, इसका एक नाम है एंड दिस इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताता है कि व्हेनेवर वर्क इज डन बाय वन और मोर फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट, हाउ द वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी रिलेटेड। हम कैसे दोनों को रिलेट करेंगे। देखो सबसे पहला बात, इसका स्टेटमेंट हम लोग अगर बात करें, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, तो पहली बात स्टेटमेंट कहता है कि द नेट वर्क डन, the net work done by one or more forces on an object is equal to the change in its kinetic energy। Right? So the net work done by one or more forces on an object is equal to the change in its kinetic energy। And remember, ये किसी भी नेचर ऑफ फोर्स के लिए वैलिड है, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो, चाहे वो फोर्स वेरिएबल हो, चाहे वो फोर्स कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो। सो इट इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स एज यू लाइक। नाउ मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो क्लास 11 में एनुअल एग्जाम में, हाफ फील्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसके दो वैरायटीज है, दो वेज है टू प्रूव इट। फर्स्ट, इफ आई वर्क विथ अ कांस्टेंट फोर्स, लेट अस फर्स्ट प्रूव इट फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, यानी टाइम पे या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, तो हाउ कैन वी प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि फॉर अ कांस्टेंट फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डॉट, कल ही हमने पढ़ा, द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड वी नो कि अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। एंड हमने ये भी पढ़ा कि व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वी कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस, है ना। हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम जो तीन इक्वेशन या चार इक्वेशन हम लोग लिखते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट अगर हम यूज करें फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ध्यान रहे कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, a डॉट एस लिखेंगे। इज दैट क्लियर। हम लोग नॉर्मली वन डायमेंशन में वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखते हैं, बट जनरल रूल क्या है, a डॉट एस है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अगर हमें खाली a डॉट एस चाहिए होता, जैसे ऊपर हमने लिखा है, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, ओके, माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको अगर हमने पुट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वी कैन राइट कि वर्क डन कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। एंड वी नो
कि दिस कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब क्योंकि v मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। u मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, तो हाफ एम यू स्क्वायर क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वी कैन राइट दैट द वर्क डन विल बी k final minus k initial. So this proves that work done will be equal to change in kinetic energy. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं दैट वर्क डन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो एक फोर्स काम करे चाहे कितने भी फोर्स काम करे, तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट नाउ समटाइम्स जो हमारा फोर्स है वो वेरिएबल भी होता है। तो लेट अस टेक द सेकंड केस कि अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हुआ, तो फॉर वेरिएबल फोर्स हाउ वी विल प्रूव इट, फॉर वेरिएबल फोर्स हाउ वी विल प्रूव इट। तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। जो सिंपल तरीका है वो क्या है, देखो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। तो इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा सोल्यूशन, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ना हमें पता है कि डेरिवेटिव में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे v वेरिएबल है ना, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है, जबकि मास और 2 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, मास और 2 को बाहर निकाल देंगे डेरिवेटिव से, तो यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर। बट नीचे हमारे पास dt है, पर यहाँ पे तो v नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाय द चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव वी विल राइट इट लाइक दिस, dv स्क्वायर dv मल्टीप्लाइड बाई dv dt। क्यों, क्योंकि जो मेरा वेलोसिटी का स्क्वायर है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी फर्दर डिपेंड्स ऑन द टाइम। राइट नाउ यू नो दैट ये जो हमारा dv स्क्वायर dv है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आता था, एंड मास हमारे पास जैसा था वैसे ही रखेंगे इसको, m जो था, लेट अस कीप इट दैट वे, ओके, मल्टीप्लाइड बाई dv dt। नाउ यू नो कि इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन राइट इट एज m dv dt मल्टीप्लाइड बाई v। अब देखो, अगर मास m है, v वेलोसिटी है, वन डायमेंशन ही मान के चलो, तो dv dt क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड वी नो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स, so we can write it at f multiplied by v। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कमिंग f इंटू वी, और वी कैन राइट f मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स टी टी। राइट, फॉर वन डायमेंशनल मोशन अगर हम मान के चले तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन होता है। यानी सिंपली वी कैन से दैट डी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी f मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। यानी अगर हमने फोर्स f, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, अगर इसको हमने अप्लाई किया और बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो f विल अपीयर टू बी कांस्टेंट एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी f मल्टीप्लाइड बाई dx। सिंपल बात है, इसको तुम इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, तो काइनेटिक एनर्जी है तो विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल के आई टू फाइनल के एफ, और इधर मेरा कौन है, वेरिएबल x है, तो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ x टू फाइनल वैल्यू ऑफ x। अभी देखो, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के क्या होगा, के होगा, तो के की जगह हम लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम के आई टू के एफ। एंड जो हमने कल पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इनिशियल एक्स टू फाइनल एक्स, ये क्या आता है, वर्क डन आता है, ऑब्वियसली वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो फाइनली हमारे पास वर्क डन इक्वल टू क्या निकला, लिमिट पुट करेंगे तो के एफ माइनस के एफ। तो देख सकते हो कि चाहे तुम फोर्स को कांस्टेंट लो या वेरिएबल लो, घूम फिर के ऑलवेज द वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो यही है हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ, इज द स्टेटमेंट क्लियर, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर हुआ।
how we can state work energy theorem and how we can prove it. ओके देखो, वेरिएबल फोर्स जो है, वेरिएबल फोर्स के लिए हमने सिंपली क्या किया, फोर्स हमारा वेरिएबल है तो हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन से शुरुआत किया। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है, एफ एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो इसको एक्स आई पोजिशन से लेके हम यहां से लेके हम इसको एक्स एफ इस पोजीशन तक लेके जाना चाहते हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे किसी भी मोमेंट पे ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी एट सम पॉइंट द वेलोसिटी वाज v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें से देखो m कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर रखा हमने, तो बचा क्या, डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt। अच्छा मान लो अगर ओनली डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू v होता, नीचे ऊपर है v स्क्वायर नीचे है v, या डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होता, रिजल्ट क्या आता, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू वी आ जाएगा डायरेक्टली। बट क्योंकि v खुद भी टाइम पे डिपेंड करता है तो इसलिए dv dt हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, एम वी मल्टीप्लाइड बाई डी वी डी। पर देखो मास है m, v वेलोसिटी है, तो डी वी डी टी एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो फाइनली हमारा डी के बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या निकला, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। एंड क्योंकि हम यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन x। तो डी टी कैंसिल कर दो, तो डी के क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हमने कर लिया। तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी के, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के क्या आएगा, के आएगा काइनेटिक एनर्जी के, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट के एफ माइनस लोअर लिमिट के आई आ गया। और इधर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये हमने कल ही पढ़ा कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नथिंग बट वर्क डन। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिला, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, राइट। तो जो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव किया और जो हमने वेरिएबल फोर्स के लिए प्रूव किया, दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम आएगा कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज और वर्क डन दोनों बराबर है। क्लियर है, इज दैट क्लियर? ओके, अगर मान लो इस प्रोसेस में अगर तुम्हें लग रहा है कि डाउट है, तुम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, और भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि देयर आर मेनी सच मेथड्स, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एंड एफ को तुम लिख सकते हो एम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन डी वी डी टी, अगर ऐसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम डी एक्स डी टी मतलब वेलोसिटी v मल्टीप्लाइड बाई डी वी, ऐसे लिख दो। एंड नाउ यू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट दिस फ्रॉम जीरो टू w, राइट, जीरो टू द टोटल वर्क डन, और इस तरफ मेरा क्या है, वेलोसिटी है, तो कर दो इसको इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v, बस सिंपल है। ये आ जाएगा w, ये क्या आएगा, मास बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा अपर लिमिट में वी स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट में यू स्क्वायर बाई टू, तो घूम फिर के मेरा वही आया के एफ माइनस के आई। ठीक है, तो यू कैन यूज एनी मेथड, फाइनल रिजल्ट हमारा निकलेगा कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका जो फायदा है वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे तुम्हें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है या पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो बिना कुछ और सोचे, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी अदर फैक्टर, बिना कोई डेरिवेटिव, बिना कोई इंटीग्रेशन किए, हम डायरेक्टली इस थ्योरम को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं इजी वे में, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट, हाँ,
तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ जो कि एक्सरसाइज में है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज में अगर आओगे तो यू कैन कम टू अ क्वेश्चन विच इज, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 5.20 एक क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3/2, वेयर ए का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ऐसा यूनिट्स में। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, आई होप, राइट। आई विल ट्राई टू कॉपी इट डाउन। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो सकता है, इसको थोड़ा माइंड करना, माइंड द फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये पावर्स थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में गड़बड़ आ रहा है, तो इसको थोड़ा ओवरलुक करना है। मैं इसको पावर यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ, जस्ट टू रिमेंबर। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। देखो, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बॉडी ऑफ मास 0.5 kg है, तो m लिख देते हैं हम लोग 0.5 kg, राइट। इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो कितना है, ए एक्स टू दी पावर 3/2, ए एक्स टू दी पावर 3/2, जहां पे हमारा ए का वैल्यू है 5 इन एसआई यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या है उस पर बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होना है, बस याद रखो कि इट इज 5 इन एसआई यूनिट्स, हमें वर्क डन निकालना। तो देखो सबसे पहली बात है कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हमें कुछ नहीं पता, है ना। तुम देख ही सकते हो कि वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तुम डेरिवेटिव करोगे तो फिर वेरिएबल टाइप का ही कुछ आएगा। तो कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं एंड वी गो फॉर इंटीग्रेशन मेथड, जो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, लंबा चौड़ा आता है। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें सिंपल कहना है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस और कुछ नहीं। बीच में क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, क्या दिया हुआ है, डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट राइट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, खत्म बात, और कुछ नहीं। अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, तो हाफ इंटू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to 2 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी, जो 2 मीटर पे होगा। तो लेट मी राइट इट एज v2 का स्क्वायर। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, तो लेट अस कॉल दैट वेलोसिटी एज v एट 0। समझ में आया, x 0 के लिए मैंने v0 लिखा है और x 2 के लिए मैंने v2 लिखा है, बस इतना ही कहानी है और कुछ नहीं है। तो अभी अगर v का फॉर्मूला 5 x टू दी पावर 3/2 है, तो x 0 पे v कितना होगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। एंड x2 पे v कितना होगा, तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 3/2, इतना मीटर पर सेकेंड, राइट। 2 टू दी पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब करो फिर पावर हाफ करो। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, एंड पावर हाफ मतलब रूट होता है, तो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर ऑफ 8, इतना मीटर पर सेकेंड, खत्म। तो जस्ट पुट इट डाउन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला, हाफ इंटू मास कितना था 0.5 इंटू वेलोसिटी एट 2 का स्क्वायर। तो 5 रूट 8 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, रूट 8 का स्क्वायर 8, माइनस वेलोसिटी एट 0 कितना था, 0 था। आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, बिकॉज सारे एसआई यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नाउ सॉल्व इट। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। नाउ देखो बहुत सिंपल सी बात है, 0.5 मतलब कितना होता है, आधा, तो 200 का आधा हो गया 100, 100/2 मतलब 50। तो द आंसर विल बी 50 जूल, राइट। तो बिना किसी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के हम सीधा जस्ट बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक।
ओके, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा वैरी करके दिया जाता है एंड वी मॉडिफाई द क्वेश्चन लिटिल बिट। कैसे? मान लो कि मैं इसी चीज को अगर थोड़ा सा घुमा के पूछूं, कैसे? सपोज हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ दे दिया, तो नाउ इंस्टेड ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन इन वर्ड्स आई एम पुटिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। तो ऐसा एक ग्राफ हमें दिया गया है क्वेश्चन में, एंड इस ग्राफ में हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? इन दिस ग्राफ वी आर प्लॉटिंग द फोर्स F इन न्यूटन ऑन द y एक्सिस एंड द पोजीशन x इन मीटर ऑन द x एक्सिस। सपोज मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, से माई ग्राफ इज समथिंग लाइक, यहाँ से सीधा गया एंड देन इट इज कमिंग डाउन लाइक दिस। इस टाइप का मेरे पास एक ग्राफ आया जहाँ पे वैल्यूज हमें दे रखे हैं। सो दिस इज सपोज 2, दिस इज सपोज 4, एंड ये जो वैल्यू है ये सपोज 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी at x equal to 4 meter if velocity at x equal to 0 meter is 2 meter per second and consider कि इसका जो मास है, ओके, कंसिडर जो मास ऑफ द बॉडी है दैट इज सपोज 1 kg। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस पोजीशन का। इस ग्राफ में कहीं वेलोसिटी का कोई कुछ बात नहीं आ रहा, ना ये पोजीशन टाइम ग्राफ है कि हम स्लोप से वेलोसिटी निकालें। ठीक है, हमें बस दिया हुआ है कि जब पोजीशन 0 था तो वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकंड था, तो पोजीशन जब 4 होगा तो कितना होगा? तो देखो, जब भी मैंने क्या बताया कि जहां पे भी वर्क डन या फोर्स आ रहा है साथ में वेलोसिटी आ रहा है, तो तुम आंख बंद करके लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेगा। पहला क्या? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड क्योंकि हमें ग्राफ दिया हुआ है तो कल हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो हम क्या कहेंगे? हम सिंपल कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा ये हो जाएगा एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, फोर्स वर्सेस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, and this must be equal to half m velocity at 4 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट 0 का स्क्वायर। ये होना चाहिए लॉजिकली। तो बहुत सिंपल बात है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो हाफ m कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1 दिया हुआ है। वेलोसिटी एट 4 हमें निकालना है। वेलोसिटी एट 0 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, बराबर एरिया अंडर द ग्राफ। तुम देखो ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस हमारा 4 है, हाइट हमारा 10 है, पुट कर दो। तो दिस विल बी हाफ इंटू 4 इंटू 10। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस। तो हम हाफ हाफ अगर कैंसिल कर दे दोनों तरफ से, तो वेलोसिटी एट 4 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर आ गया 40। यानी वी कैन से दैट वेलोसिटी एट 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 44। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऑब्वियसली वी कैन से दैट वेलोसिटी एट 4 विल बी रूट ओवर ऑफ 44 दिस मच मीटर पर सेकंड। तुम चाहो तो इसको ऐसे रखो, चाहे तो सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर फोर्स, वर्क, वेलोसिटी ये सारे टर्म्स तुम्हें दिख जाए, तो सिंपली विदाउट डूइंग एनी अदर थिंग यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल वे। चाहे वो एक फोर्स हो, चाहे वो 10 फोर्स हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो आज के लिए मैं बस वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ। बोलो। हाँ सर, कहिए सर। नहीं नहीं, बस यहीं तक करा रहा हूँ मैं। बस एक क्वेश्चन हम लोग को दे देता हूँ।
एज होमवर्क। ठीक है। ओके देखो, तो हाँ सर। ओके। सर एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे है ना, मेरा नेटवर्क का इशू है, मैं कैमरा ऑन करूंगा तो थोड़ा ये हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एक सेकंड सर, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का ये है, मेरे को ये शेयरिंग थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा।